आंसर। इस तरीके से हमारा ये यौगिक का सूत्र निकल गया। उसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़िए। घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें ऋणायन बी प्रत्येक कोनों पर है, ऋणायन बी कहाँ है बच्चों, कोनों पर, तथा धनायन ए इकाई सेल के एकांतर फलकों के केंद्रों पर उपस्थित है। इकाई सेल के एकांतर, एकांतर का मतलब समझना, एक के बाद एक को छोड़ के एक के अंतर पे रखे हुए फलकों पर, हर किसी फलक पे नहीं है। तो यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात करिए। यौगिक का सरलतम सूत्र क्या है? तो देखिए इसकी जो यूनिट सेल होगी वो ऐसी होगी कि जो बी है वो कोनों पर, ठीक है जी, और ए क्या है, एक के बाद एक अंतर पे, यानी मान लीजिए आपका इस फलक पे है तो दूसरी फलक पे है, और फिर इस साइड में, यानी एक छोड़ के एक छोड़ के एक, यानी 6 फलक हैं तो आपके 3 फलकों पर ही परमाणु होंगे। कितने पे बच्चों? 3 फलकों पर। आप बस इतना समझ लीजिए, 3 फलकों में। तो बी के परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी? वो कोनों पर है, 1/8 की मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। उसके बाद ए के परमाणुओं की संख्या कैसे निकलेगी? 3 फलकों पे है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बच्चों? 3/2। तो ए अनुपात बी कितना आ गया? 3/2 और अनुपात 1। तो सरल अनुपात करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 3 और 2 एकम 2, तो 3:2 आ गया। तो यौगिक का सूत्र हो गया, देखो ए की मल्टीप्लाई करो 3 की, A3, और बी में करो 2 की, तो A3B2, ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें ए परमाणु कोनों पर, चलो जी ए कोनों पर है, स्थान प्राप्त करते हैं, जबकि बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। चलो जी बी फलक पे है। यदि ए परमाणु 2 कोनों से हटते हैं, तो ए भैया 2 कोनों से हट गए तो 6 बचे कोनों पे। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? देखिए, तो इस तरीके की आपकी क्या है संरचना बनेगी, देख लो। तो बी क्या है? फलकों पर बी तो पूरे हैं, लेकिन ए देखो हमने यहां से हटा दिया और एक यहां से हटा दिया, ये गायब है, तो 6 बचे। तो ए के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6 कोनों पर। तो 6 गुणा 1/8, क्योंकि 1/8 वैल्यू होती है कोनों पर, तो कितना आ गया बच्चों? 3/4। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है 2 3 6 और ये 2 चौक 8, तो क्या बचा? 3/4। उसके बाद देखना बी के परमाणु की संख्या 6 फलकों पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ए 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया फिर आपका ये। तो इस तरीके से आपका ए अनुपात जो बी आया, ए अनुपात बी, तो वो कितना आ गया? 3/4, 3/4 और 3। तो अब इसको सरल अनुपात में बनाओ, डिवाइड जो बटे में है आपका, हर इसको हटाओ तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 4 की मल्टीप्लाई करने पर 3 में ये आ गया आपका 4 3 12, तो 3:12 आपका आ गया। 3:12 को और सरल करो तो ये कट जाएगा, क्योंकि एक संख्या से अगर दोनों कट जाएं तो काट दो, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो इस तरीके से आया 1:4। तो यौगिक का जो सूत्र होगा वो होगा, क्या होगा बच्चों? 1 के इसमें A1 और ये B4, A1 B4 यानी AB4 इसका आंसर होगा। ये है यौगिक का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी तत्वों से बना यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ए परमाणु कोनों पर तथा फलकों के केंद्रों पर उपस्थित है। क्या ए और बी तत्वों से बना यौगिक है जी? तो ए परमाणु कोनों पर तथा, अच्छा तो बी यहां मिस हो गया, 1 मिनट, नहीं सही है, ए यहाँ है कोनों पर भी है ए और फलकों पर भी यही है, और बी जो है वो क्या है? किनारों के केंद्र पर। अच्छा किनारों पर आ गया, आपके किनारों पे वैल्यू जानते हो ना 1/4, हाँ, तथा काय केंद्रों पर उपस्थित है। तो कहां कहां पर है देखना, ये बी जो परमाणु है वो किस पे है? एक तो किनारों पर है और केंद्र पर भी है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? कैलकुलेट करते हैं यौगिक का सूत्र। देखो
ए के परमाणुओं की संख्या वो कितनी है, 8 कोनों पर और 6 फलकों पर। तो देखिए 8 गुणा 1/8 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 फलकों पे 1/2 की, तो 1 तो ये आ गया और ये आ गया 3, तो क्या आ गया 4, तो 4 परमाणु आ गए ए के। उसके बाद देखो बी के परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, बताओ। किनारे कितने होते हैं, किनारे 4 ऊपर 4 नीचे और आपके 4 दीवारों के कोने, तो 12 हो गए। तो 12 किनारों पर और एक केंद्र पर, केंद्र पर कौन से, बी। तो 12 गुणा और वैल्यू जो होती है किनारों की वो होती है 1/4, तो कितना आ गया 4 तिया 12, 3 और 1 गुणा 1 1, तो 3 और 1 कितना होगा बच्चों 4। तो ए के परमाणु भी आए 4, बी के भी परमाणु आए 4, तो ए अनुपात बी कितना होगा बच्चों 4:4, काट दो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना होगा 1:1 हो गया। तो आपको पता ही है यौगिक का सूत्र A1B1 यानी AB होगा, क्योंकि 1 को तो लिखते ही नहीं है। तो आई होप यहाँ तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और न्यूमेरिकल तो बेहद आसान है, बस एक बार यूनिट सेल समझ लो आप, उसके बाद आसानी से आप करते चले जाओगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करते टाइम अगर आप चित्र बना लेते हो बहुत अच्छी बात, अगर आप चित्र नहीं भी बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आसानी से आप ऐसे भी न्यूमेरिकल लिख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।